बाड़मेर का सियासी पारा लगातार ऐसे ही बढ़ते जा रहा है और इस सियासी पारे में अब चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बोलबाला है। और क्या ये मैसेज पॉलिटिक्स है? क्यों रविंद्र सिंह भाटी ने जसवंत सिंह जसोल को मैसेज किया? जसवंत सिंह जसोल को रविंद्र सिंह भाटी का मैसेज करना इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? इन तमाम सारे मुद्दों पर पूरा विश्लेषण करेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि रेगिस्तान की धरा पर जो गरम गरम लू चल रही है, उस लू के थपेड़े में ये गर्मा गर्म राजनीति कौन सी हो रही है। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हम आपको यहाँ पर राजनीति के अंदर की परतों के अंदर छिपे राज पूरा विश्लेषण करके बता पाए, क्योंकि आप ही इस जनतंत्र के मालिक हैं। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग रेगिस्तान के थपेड़ों के बीच चल रहे सियासी ड्रामे की और सियासी लू की। ये सियासी लू जो है वो रविंद्र सिंह भाटी ने जसवंत सिंह जसोल को एक मैसेज करके बढ़ा दी है। क्या था ये मैसेज? दरअसल जसवंत सिंह जसोल का जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन रविंद्र सिंह भाटी, जो कि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, और खासकर तब जब जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल वापस से भाजपा में आ गए, तो वो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का यूं मानवेंद्र सिंह जसोल को मैसेज करना क्या बताता है, क्या समझाता है, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने मानवेंद्र सिंह जसोल को उनके जन्मदिन पर क्या मैसेज किया। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बहुत ही सरल हृदय के जसवंत सिंह जी जसोल थे और उनके बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके सेहत की, दीर्घायु की प्रार्थना की। अब समझने वाली बात यह है कि इस मैसेज में ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, क्यों ये सियासी पारा बढ़ा रहा है। समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर की धरा पे उसका सारा वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा था, क्योंकि वहां जो लोग लड़ रहे थे वो तमाम सारे लोग जाट थे और भाजपा का ये कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी ले जा रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी जो कि विचारधारा भी भाजपा वाली रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और अब भी निर्दलीय ही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब भाजपा के पास कोई खास बड़ा राजपूत चेहरा नहीं था, जिताऊ चेहरा नहीं था, ऐसे में जब मानवेंद्र सिंह जसोल, जो कि वसुंधरा राज्य के चक्कर में एक वक्त पर भाजपा से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो वसुंधरा राजे की क्षीण होती भाजपा में कद को देखते हुए अब फिर से चुनाव से जस्ट पहले भाजपा में वापस आ गए। और ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के लिए चुनौती बढ़ गई, उनकी प्रतियोगिता बढ़ गई, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जहां खुद बने हैं, सारा का सारा लोकप्रियता उन्होंने खुद हासिल की है, वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल एक पूरी लेगेसी को लेकर आते हैं। लेगेसी जसवंत जसोल की, जिन्होंने बीजेपी की सरकार में फिनेंस मिनिस्टर का हक अदा किया, जिन्होंने राजपूत राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर दिखाया, उनके बेटे हैं मानवेंद्र सिंह जसोल और वो लेगेसी भी लेकर आते हैं। तो जाहिर तौर पर उनका बहुत बड़ा वोट बैंक पहले से है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में। अब देखना यह होगा कि इस प्रतियोगिता के आने के बाद रविंद्र सिंह भाटी इसको कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अगर मानवेंद्र सिंह एक बार कांग्रेस जा चुके हैं तो एक बार दगा तो भाजपा से रविंद्र सिंह भाटी भी कर चुके हैं। दोनों ही उस लेवल पर सेम हैं, बिल्कुल
सेम उनके लेवल्स हैं, लेकिन अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोकप्रियता किसी लेवल पर ज़्यादा हो सकती है रविंद्र सिंह भाटी की, लेकिन लेगेसी के साथ जो भरोसा, जो ट्रस्ट आता है, वो मानवेंद्र सिंह जसवाल के साथ है। ऐसे में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है दोनों का, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन जाना हमेशा भाजपा में ही वापस चाहते हैं। इसलिए देखने वाली बात ये होगी कि मानवेंद्र सिंह जसवाल के वापस आ जाने के बाद उनका क्या कद और पद रहता है भाजपा में। रविंद्र सिंह भाटी कैसे अपनी वापस अच्छे से एंट्री बना पाते हैं भाजपा में, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रतियोगिता के होते हुए भी रविंद्र सिंह भाटी का यूं मानवेंद्र सिंह को मैसेज करना, उनको अपना बड़ा भाई बताना, दिखाता है, बताता है, जताता है कि रविंद्र सिंह भाटी हमेशा अपने से बड़ों का आदर करते हैं और कहीं ना कहीं प्रतियोगिता को अपनी जगह रखते हैं, लेकिन निजी संबंधों को हमेशा बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलने वाली जो उनकी आदत है, वो वाकई राजनीति में एक बहुत मैच्योरिटी झलकाती है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच की प्रतियोगिता क्या रंग लाती है और कैसे जैसलमेर बाड़मेर का जो राजपूत वोट बैंक है उनको ये केटर कर पाते हैं। ये चुनाव भाजपा आलाकमान का भी है कि वो अब इन दोनों में से किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं और रविंद्र सिंह भाटी के क्या नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, उस पे भी काफी कुछ निर्भर करता है। क्या है आपका कहना, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।